बाद में जब सरकार नहीं बनी महागठबंधन की तो सारा ठिकरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इनका स्ट्राइक रेट इतना कम था कि पिछले बार के मुकाबले हम दुगनी सीटें जरूर जीतेंगे। भी लीडरशिप कोई ऐसा नहीं है, वो लोग भी पिछली बार अगर आप लोकसभा चुनाव के सीटों का देखे होंगे तो हम लोगों ने आपस में तालमेल करके कुछ सीटें उनको हम लोगों ने दिया और कुछ सीटें उनका भी हम लोगों ने लिया। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी। बहुत दिन के बाद आप पकड़ में आए हैं यहाँ स्टूडियो में। नहीं, हम आपसे पकड़ से सवाल भी होंगे, लेकिन सवाल तो शुरुआत हम इससे कर सकते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है आज के दिन में हम देखें तो भले आप कहिए है कि हमारे आने से कुछ बेहतर हुआ लेकिन वो काफी नहीं है, तो उसको कैसे आप लोग रिवाइव कर रहे हैं? बिहार में क्या स्ट्रेटजी है? अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे नेता, आपके बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, चूंकि चुनाव भी है इस साल तो निश्चित तौर पर आएंगे ही, लेकिन पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ हलचल है। तो क्या मतलब रणनीति क्या है इस बार के चुनाव? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हलचल है तो हलचल तो रहना ही है। राजनीतिक पार्टी है, अपना काम करती है, संगठन के लेवल पे काफी बदलाव हुआ है। मेरे आने के बाद ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे बदलाव हुआ सांगठनिक, और उसी का फल है कि लोकसभा चुनाव में कंपैरेटिवली हम लोगों ने बेटर किया। यही राज्य था जहां से 39 सीट एनडीए को मिला था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार 30 पर रुक गया, जो सबसे कम है। भारतीय जनता पार्टी भी सबसे कम है और जनता दल यू के भी सांसद कम हुए। बिल्कुल, हम लोगों की संख्या बढ़ी, मेरा स्ट्राइक रेट भी बेटर हुआ। तो कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन तो राजनीति में है नहीं। अगर आपको परसेंट में ये करें तो मेरा 2% से ज्यादा वोट का इजाफा हुआ, और पिछले चुनाव के मुकाबले जहां 30 लाख वोट था, इस बार 40,84,84,000 वोट आया। तो कहने का मतलब कि हर सीट पर लाख वोट से ज्यादा हम लोगों का बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, और सभी संगठन, चाहे वो फ्रंटल हो, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सब लोग पूरी सक्रियता से और पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं, ताकि जहां हम लोग पिछली बार 19 सीट पर जीते थे, कम से कम 40-50 के बीच में उस टैली को हम बढ़ाना चाहते हैं। एक आपके आने के बाद ये देखा जा रहा है कि बार बार प्रभारी बिहार के बदले जा रहे हैं। क्या मतलब, क्या वजह क्या है इसका? मतलब पहले इस तरह का देखने में नहीं आता था। जो पहले प्रभारी थे उड़ीसा के भक्तचरण दास जी, वो चले गए स्टेट में रहे भी। मोहन प्रकाश जी बड़े ही अनुभवी और दक्ष राजनेता, और उनकी थोड़ी तबीयत और पीठ में, रीढ़ की हड्डी में खराबी थी राजस्थान के चुनाव के समय से ही। तो मुझे लगता है कि वो ऑप्ट आउट किए हैं और नए प्रभारी आए हैं। उनको कल पटना आ भी रहे हैं, उनका बिहार कांग्रेस स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। और वो भी ठीक है, यंग एज के हैं, लेकिन उनका इस संगठन से पुराना रिश्ता रहा है। एनएसयूआई बिहार को जानते हैं, यूथ कांग्रेस बिहार को जानते हैं, बिहार में भी कई बार आए हैं। और यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में लगातार आना जाना उनका रहता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में आप लोगों को 70 सीटें मिली थी, मतलब महागठबंधन में, और 19 सीटें आप लोगों ने जीती। बाद में जब सरकार नहीं बनी महागठबंधन की तो सारा ठिकरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इनका स्ट्राइक रेट इतना कम था, अगर यही सीट हम किसी माले को दे देते या आरजेडी खुद लड़ती तो हो सकता था कि सरकार बन जाती। तो ऐसे उस स्थिति में अगर मान लीजिए अभी आज की स्थिति में आप क्या चाहेंगे, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़े? देखिए, ये अच्छा स्ट्राइक रेट सीटों की बात तो हम आपसे नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, मतलब वो स्वाभाविक तौर पर, लेकिन ये जरूर है कि पिछले बार के मुकाबले हम दुगनी सीटें जरूर जीतेंगे। इतना इस तरह का स्ट्रेटजी नहीं, वो अभी बात भी नहीं हुई है। अच्छा। उसका निश्चित उत्तर आपको आने वाले समय में हम दे पाएंगे। और सीटों का जहां तक ये है, उसके लिए सर्वे हो रहा है, आरजेडी अपने लेवल से करा रही है, हम लोग अपने लेवल से करा रहे हैं, लेफ्ट के लोग
अपने लेवल से करा रहे हैं। जो सीटें हम नहीं जीतने वाले हैं उन सीटों को पर हम क्लेम नहीं करेंगे, ये पक्का है। जो सीटें हम जीतने की स्थिति में हैं वही सीट हम क्लेम करेंगे। तो सर्वे आप पूरे बिहार का करा रहे हैं? हम करा रहे हैं पूरे बिहार में। मतलब ये नहीं कि खाली 70 सीट में नहीं, जहां मेरे कैंडिडेट हैं, जहां स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, वहां हम सर्वे करा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जिस सीट पर आपको स्ट्रांग दिख रहा है वो आरजेडी की सीट हो, तो आपस में बातचीत से सामंजस्य से ही होता है। और आरजेडी भी कभी लीडरशिप कोई ऐसा नहीं है, वो लोग भी पिछली बार अगर आप लोकसभा चुनाव के सीटों का देखे होंगे तो हम लोगों ने आपस में तालमेल करके कुछ सीटें उनको हम लोगों ने दिया और कुछ सीटें उनका भी हम लोगों ने लिया। भागलपुर हम लोग नहीं लड़ते थे, आरजेडी लड़ती थी। महाराजगंज आरजेडी लड़ती थी पिछले 20-25 साल में, तो हम लोगों ने ले आया और उसका नतीजा भी अच्छा रहा। जहां आरजेडी कभी भी 3.5 लाख से नहीं बढ़ी थी महाराजगंज में, वहां हम 4,30,000 पर पहुंचे। मार्जिन कम हो गया, जो 3 लाख का बीजेपी का जीतने का मार्जिन था वो लाख पहुंच गया। उसी तरह से हर जगह कम हुआ। वही कह रहा हूं मैं कि तो हम लोगों का उस मामले में कोई ये नहीं है। देखिए, पिछले चुनाव में अगर आप ठीक ढंग से सोचिएगा, एनालाइज करिएगा, और आप बिहार के हैं, लंबे समय से आप ठीक है काम करते हैं आज तक के लिए, लेकिन आपको राजनीति का भी उतना ही अनुभव है जितना किसी राजनीतिक व्यक्ति को होगा बिहार में। तो 12,000 वोट का डिफरेंस था हम लोगों के गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में। नीतीश जी जिस तरह से सरकार चलाते थे और आज जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें काफी अंतर है और लोग बदलाव चाहते हैं। इसको भी आपको मानना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इस बार सरकार बनाने में कोई कठिनाई आनी चाहिए। तो एक बीच में बयान आया था तारिक साहब का, बड़े सीनियर नेता हैं कटिहार से संत, वो बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस को तय करना चाहिए। हालांकि बिहार में मुझे नहीं लगता, बिहार में जो संबंध रहा आप लोग का आरजेडी से 1998 से, और आपके अध्यक्ष बनते हो, आप तो खुद आरजेडी से आए हैं, तो इस तरह की बात, वो उस तरह की बात करने के पीछे क्या वजह है? मतलब इस तरह से नहीं, देखिए, अब तारिक साहब कोई बिहार के संदर्भ में उनका बयान नहीं था, और तारिक साहब बिहार के लिए नहीं था, मतलब पूरे देश के लिए। उस संगठन में चाहते थे, संगठन में तो व्यापक बदलाव हो गया। 8-8, 9-9 प्रभारी बदले, कई जगह अध्यक्ष भी बदले, और भी जो होगा वो परिवर्तन तो चलते रहता है। ये सब तो रूटीन ये है। जहां अध्यक्ष कमजोर होगा वहां अध्यक्ष बदले जाएंगे, जहां प्रभारी बदलने की जरूरत है वहां प्रभारी बदले जाएंगे। लेकिन अब सीडब्ल्यूसी में वो हैं, आज भी हाईएस्ट बॉडी है। ये बात मेरे हिसाब से, मैं कोई तारिक साहब पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस स्तर के व्यक्ति को अपनी बात पार्टी नेतृत्व को अंदर कहनी चाहिए। एमपी हैं, सांसद हैं। किस परिस्थिति में उनका ट्वीट आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि संदर्भ उनका राष्ट्रीय स्तर का रहा होगा। इस बार के चुनाव में हम आप किस रूप में क्या देख रहे हैं? महागठबंधन की स्थिति क्या होगी? क्योंकि 12,000 का अंतर था, पिछली बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, तो क्या उस अंतर को पाटने में आप लोग इस बार कामयाब रहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार की तैयारी अपने विपक्ष में भी देखिए आप हो रही है, और जो उधर एकजुटता दिख रही है, उतनी एकजुटता आपके अंदर, आपके गठबंधन में है या नहीं है, ये बताइए। नहीं, उधर से तो ज्यादा हम लोगों के गठबंधन में एकता और मजबूती है। अच्छा, इधर कोई समस्या तो मेरे हिसाब से नहीं है, न लेफ्ट पार्टी का जहां तक बात है। लालू जी बोल दिए कि भाई ममता बनर्जी को बनाया जाए, मतलब अरे भाई ब्लॉक का ये मतलब वो कोई सीरियस मामला था नहीं, आप भी जानते हैं। लालू जी को मुंह में लगा के और अपना इरिटेट करके कोई बात बुलवा लिया गया, लेकिन लालू जी राजनीतिक रूप से कभी भी उस तरह की बात नहीं करते हैं, और जिस दिन से उनका राजनीति है, मैं भी नजदीक से देखता हूं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी और किसी और विचारधारा में नहीं जा सकते। एक व्यक्ति वही है जो हमेशा और कांग्रेस के विचारधारा के साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा उन्होंने गाढ़े वक्त में भी साथ दिया है, चाहे वो सोनिया जी अध्यक्ष के रूप में हो, राहुल जी रहे हों या खड़गे जी हों,
हर परिस्थिति में इस बार जो रणनीति में, कांग्रेस की रणनीति में कुछ मतलब बदलाव कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि हमने देखा कि जय भीम, जय मतलब एक नारा आया ना, जय संविधान, जय बापू, जय बापू, जय भीम, जय। तो क्या एक फोकस मतलब दलित पर इस तरह का कुछ करने नहीं, का? दलित, पिछड़ा, गरीब तो हमेशा से प्राथमिकता रहा है कांग्रेस पार्टी के आरजेडी का भी राजनीति रहा, वो तो आरजेडी का भी रहा। हाँ, तो आरजेडी का भी रहा है, अच्छी बात है, जिसकी भी रहे अच्छी बात है। जिस समय एक दूसरे के उसमें सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही। नहीं, ऐसा होता कहाँ है। उस तरह से तो सब लोग वही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से गरीबों की बात की है, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात की है जिस दिन से कांग्रेस की स्थापना हुई। कोई नई बात तो है नहीं। अब उसमें पता नहीं कि किसी को अगर कुछ लगे तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक के जो आजादी के पहले, आजादी के बाद हमेशा इस तरह की का गरीबोन्मुखी नीतियां बनाने में। एक सवाल और आदिवासी दलित से पूछना था भाई जी, आप लोग सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, एक साल पहले आप लोगों ने सर्वे कराया, जातीय सर्वे कराया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो फर्जी सर्वे है, ये क्या मतलब? ये नहीं कह रहे हैं, उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है। अच्छा। राहुल जी का कहने का मतलब ये है 95 लाख परिवार उसमें गरीबी रेखा के नीचे था, उसको 2-2 लाख रुपया देने की बात है। बिल्कुल, अगर आपको ठीक ढंग से याद होगा 94 लाख कुछ था। हाँ, जो भी 94 लाख मैंने 94-95 के बीच में था, तो वो तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये तो हम भी उठाए हैं, ये भी हम नीतीश जी ने जब सर्वे कराया उस समय हम लोगों के गठबंधन में थे, लेकिन उस सर्वे का मतलब फिर क्या रह जाता है अगर जब वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बीजेपी के दबाव में है या किस तरह से उसको ठंडे बस्ते में डाला। दूसरा बात, वो जो आरक्षण वाला बात करते रहे हैं पहले, 9th शेड्यूल में डालने में क्या परेशानी है? सुप्रीम कोर्ट से अपना दरखास्त वापस करें और उसको यहाँ कैबिनेट से पास करके, अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई, यहां से पास करके वहां जाके पास करा ले, तब हम लोग मानते कि नहीं उस सर्वे का असली राहुल जी जो कह रहे थे, राहुल लगा कि आंकड़ा गलत। नहीं, राहुल जी का मतलब यही है। अच्छा। और कोई ये नहीं, हम लोगों से तो गाड़ी में भी बात कर रहे थे कि आखिर क्यों नहीं फिर ये हो रहा है। तो आप लोग इसलिए दबाव क्यों नहीं? आप विपक्ष में हैं, आपको नहीं, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये बात। ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार मैं कह रहा हूं। मैं दूसरे ही दिन जब ये सवाल हुआ तो मैं प्रेस के लोगों को बुलाया और ये बात मैं कहा था कि राहुल जी के बोलने का मतलब ये है। तो अभी जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव, उसमें जो स्वरूप है आपके गठबंधन का, वही रहेगा कि कुछ उसमें कुछ आने वाले लोग, अब उधर से कुछ लोग निकलेंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। बाकी जो स्वरूप है वो है मजबूती से। एक चीज और भी आ रहा है सामने, जैसे वीआईपी भी है आपके साथ, मुकेश सहनी, तो पहले से ही ऐलान कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उसका भी कुछ? देखिए, उसका तो अभी समय है नहीं। हम यहां से बैठ के कुछ ऐलान कर दें, हम यहां से बैठ के किसी को मंत्री बना दें, किसी को सीएम, तो वो अभी तो नहीं है। पहले तो है कि भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन को, नीतीश जी के इस गठबंधन को हराया जाए, उनके कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलाई जाए, तब फिर कोई बात बनती है। फिर जिसको अभी कहने का कोई मतलब अभी तो निरर्थक है ये बात। अच्छा, ये बताइए, पहले आप आरजेडी में थे, अब कांग्रेस में है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? आरजेडी और इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है, आरजेडी बिहार सेंट्रिक पार्टी है, रीजनल पार्टी है। हालांकि हमेशा सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव की बात आरजेडी भी करती रही। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो पूरे नेशनल परिदृश्य में डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ये अंतर है। वो तो ऐसे ही आपसे पूछ लिए कि दोनों का आपने अनुभव लिया है। आजादी के सबसे बड़ी बात एक ही गठबंधन में रहना का, तो एक ही, तो हम तो जिस विचारधारा के हैं और कहीं जा नहीं सकते हैं। चलिए अखिलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप मित्र हैं, आपको उसमें क्या है। ठीक है, थैंक यू।